हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आ गया हूं। और बच्चों, हम आज पढ़ेंगे क्लास 10th की सेकंड इंग्लिश की बुक जो है फुटप्रिंट विदाउट फिट, उसका सेकंड चैप्टर। पहला चैप्टर मैं करा चुका हूं, सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी। द थीव्स स्टोरी। देखिए बच्चे, द थीव्स स्टोरी की हिंदी क्या हुई? इसका मतलब हुआ बच्चे कि चोर की कहानी। चोर द लग रहा है, यहां किसी स्पेशल चोर के बारे में बात हो रही है। तो अब ये कहानी में हम समझ रहे हैं किसी चोर की बात होने वाली है बच्चे। ठीक है, ये चोर कौन है, कैसा है, ये हम कहानी में पढ़ेंगे। देखिए, हर बार की तरह जब भी हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम क्या जानते हैं कि वो किसने लिखा है। किसने लिखा है? तो लिखा है बच्चे ये रस्किन बॉन्ड ने। किसने लिखा है बच्चे? रस्किन बॉन्ड ने। देखिए, कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी पर आते हैं। अब भैया ये तो जान लें कि जो हमारी पिक्चर है, जो हमारी मूवी है, उसके जो कैरेक्टर्स हैं यानी उसके हीरो विलन कौन है, जानने की जरूरत है या नहीं है? है, बिल्कुल। तो देखिए, ये जो स्टोरी है एक छोटी स्टोरी है और इस स्टोरी में दो ही कैरेक्टर हैं बस, तीसरा कोई कैरेक्टर है ही नहीं। समझ में आ रहा है? और पहला कैरेक्टर है हमारा अनिल। हम आपको अनिल से इंट्रोड्यूस करवाते हैं बच्चे। ये जो अनिल है ना, अनिल है कौन? देखिए, जानते हैं। अनिल इज अ वेरी जेंटलमैन। अनिल एक बहुत सभ्य व्यक्ति है। हु इज अ राइटर, जो लेखक है। एंड डोंट अर्न, और नहीं कमाता है सो मच। वो राइटर है और बहुत ज्यादा नहीं कमाता है। ठीक है। ही बिलीव्स इन हरि सिंह, वो हरि सिंह में विश्वास करता है, हरि सिंह पर विश्वास करता है। ओके बच्चे, तो हमने जाना अनिल कौन है। अनिल एक सभ्य व्यक्ति है जो राइटर है और वो हरि सिंह पर विश्वास कर लेता है। यहां पर एक नाम आया बच्चे, क्या नाम आया? हरि सिंह। अब ये तो जान लो हरि सिंह है कौन, हु इज दिस हरि सिंह, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा सेकंड कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी है बच्चे। कौन है सेकंड कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी? तो देखिए, हरि सिंह। देखिए, हरि सिंह कौन है? देखिए, अब जानिए। हरि सिंह इज 15 इयर्स ओल्ड यंग बॉय। हरि सिंह है 15 साल का छोटा लड़का। यंग का मतलब यहां छोटा है। ठीक है, 15 साल का लड़का है। हु इज अ थीफ, जो कौन है? चोर है। एंड ही ट्राइज, जो प्रयास करता है, टू चीट, धोखा देने का। किसको? अनिल को। अब इस पर विश्वास कौन कर रहा है? अनिल कर रहा है। इसे धोखा देने की कोशिश कौन करेगा? हरि सिंह। अब यही बड़ी प्यारी सी स्टोरी है, बहुत मजा आने वाला है बच्चों इस स्टोरी में, बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। देखिए, अब हम ये देखते हैं बच्चे कि क्या ये जो चोर है ये इसके चोरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही अच्छा इसका एंड होगा, बहुत ही मस्त क्लाइमैक्स है इसमें। ठीक है, समझते हैं। अब स्टोरी स्टार्ट कैसे होती है? देखिए, स्टोरी की स्टार्टिंग होती है कि एक कुश्ती चल रही है, जानते हैं, रेसलिंग। और उस रेसलिंग को कौन देख रहा है बच्चे? अनिल जो है रेसलिंग देख रहा होता है और एक रेसलिंग चल रही है। उस रेसलिंग में बहुत बढ़िया एक दूसरे को जो पहलवान है पटक रहे हैं, उठा रहे हैं। अब इतने में कौन आ जाता है? हरि सिंह। हरि सिंह देखता है इसको, और ये जो अनिल है, कौन बच्चे? अनिल। ये जो अनिल है ना, ये एक बहुत पतला और सीधा साधा सा दिखने वाला व्यक्ति है। तो अब हरि सिंह कहता है, बहुत टाइम हो गया, मेरी चोरी की जो प्रैक्टिस है वो छूट सी रही है, तो क्यों ना मुझे कोई व्यक्ति मिले। तो जब इसे अनिल दिखता है, कौन दिखता है बच्चे? अनिल। तो कहता है ये व्यक्ति मेरे लिए सही है, अब मैं इसको लूटूंगा। अच्छा जी, अब हरि सिंह अनिल के पास पहुंचता है और पहुंच के कहता है कि आप भी पहलवान दिखाई देते हैं, आप भी पहलवान दिखाई देते हैं। तो अब अनिल क्या रिप्लाई देता है हरि सिंह को, क्योंकि हरि सिंह भी पतला सा था और अनिल भी पतला था। तो ये तंज बस भर के कहता है अनिल हरि से कि हाँ, मुझे लगता है आप भी पहलवान हैं। तो दोनों मुस्कुरा देते हैं। तो अब धीरे धीरे बातें होने लगती हैं, दोनों बातें करते हैं उस कुश्ती के बारे में। फिर क्या है, जब अनिल जाने लगता है
जब वो रेसलिंग खत्म हो जाती है, जब अनिल जाने लगता है तो हरी सिंह उसके पीछे पीछे जाता है और थोड़ी थोड़ी उससे बात करने की कोशिश करता है, उसे अच्छी सी स्माइल देता है। अब ये कहता है हरी सिंह, किससे? अनिल से कहता है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, यानी कि आपके यहां काम करना चाहता हूं। तो अनिल कहता है देखो सेवा वेवा कर लो, ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। तो अब हरी सिंह कहता है यार गलत व्यक्ति का चुनाव हो गया, अब इसे कैसे लूटूंगा। बड़े कहता है ठीक है, ये कहता है मन में सोच के कहता है, फिर से बोल देता है ये हरी सिंह अनिल से, देखिए क्या आप मुझे भोजन खिला सकते हो? तो अनिल कहता है हाँ यदि तुम पका सको। तो अनिल साफ कह देता भैया अगर तुमको भोजन पकाना आता है तो मैं तुम्हारे लिए भोजन व्यवस्था कर दूंगा, तो मैं भोजन खिला दूंगा। अब दोनों जाते हैं और अनिल हरी सिंह को अपने साथ ले जाता है। कहां ले जाता है बच्चे? वो उसे अपने रूम पर ले जाता है, जो कि उसका रेंट का रूम था। कहां था वो? यमुना स्वीट्स के ऊपर, एक यमुना स्वीट्स थी उसके ऊपर था वो, और वहां वो जाकर उससे कहता है ऐसा करो तुम बालकनी में सो जाओ। कौन कहता है किससे? अनिल कहता है हरी सिंह से कि तुम जाओ बाहर और बालकनी में सो जाओ, और वो बालकनी में सो जाता है। अच्छा रात को जब वो खाना बनाता है, कौन बनाता है भैया? ये। अब इसने झूठ बोला था कि मुझे खाना बनाना आता है, वास्तव में हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता था। क्या नहीं आता था? खाना बनाना नहीं आता था। अब वो इतना अच्छा खाना बनाता है कि वो कुत्तों को डालना पड़ जाता है। अब अनिल उसको खाने को कुत्तों को डाल देता है। अब वो कहता है, फिर उसकी सिर को थपथपाता है और कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। अब ये अनिल बहुत अच्छा व्यक्ति है। अनिल क्या करता है, अब इसको थोड़े थोड़े सेंटेंसेस लिखना, जोड़ना, घटाना, यानी कि मेकिंग ऑफ सेंटेंसेस और सबस्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सब सिखाता है। अब जब ये सीख रहा होता है ना, अब इसको लगता है कि अगर मुझे पढ़ना आ जाए, जोड़ना घटाना आ जाए, तो मैं चोरी बहुत अच्छी स्तर की कर लूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा। तो ये सीखता है। अच्छा अब अनिल इसको कुछ काम भी दे रहा है, इसको अपने साथ रख रहा है, तो ये इससे डेली राशन का जो भी सामान होता है वो मंगाता है, और उस सामान में से हरी सिंह पर डे 1 रुपया बचा लेता है, यानी चोरी कर लेता है। ये बात अनिल जानता है बट इससे कुछ कहता नहीं है। ये इसके लिए डेली चाय बनाता है, हरी सिंह इसके लिए बाजार से सामान लाता है। तो इस तरीके से दिनचर्या चल रही होती है। 1 महीना करीब बीत गया है। अब क्या होता है, अनिल को उसकी एक किताब पब्लिश हुई है। क्या हुई है बच्चे? एक बुक पब्लिश हुई है, और जो बुक पब्लिश हुई है ना, उस बुक के बदले में उसे एक छोटी नोटों की गड्डी मिलती है, और उस गड्डी पर हरी सिंह की नजर है। ठीक है। अच्छा अनिल हरी सिंह पर विश्वास बहुत करता था, तो बिल्कुल खुला छोड़ दिया था उसको, कुछ भी कर आराम से। अब अनिल जो है सो जाता है रात को। ठीक है जी, वो सो गया। जब वो सो जाता है ना बच्चे, तो वो अपने गद्दे के नीचे सिरहाने बोलते हैं ना, सिर की सर तरफ, उस गड्डी को रख देता है। अब रात को ये भैया जी प्लान बनाते हैं कि ऐसा है भैया, मैं तो ये पैसे लूंगा क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस भूलता जा रहा हूं। भैया ये देता कुछ है नहीं मुझे, ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं जिस पर्पस के लिए यहां आया था वो तो मेरा पर्पस पूरा ही नहीं हो रहा है। अब ये व्यक्ति जाता है और उसके सिरहाने से वो गड्डी निकाल लेता है। अब इसे डर लगता है कि कहीं देखा ना जाऊं। अभी धीरे धीरे चल जाता है। पहले से इसने सोच रखा था कि रात को लखनऊ सेंट्रल आएगी 10:30 बजे, उससे मैं चला जाऊंगा और पकड़ में नहीं आऊंगा। अब ये जाता है, धीरे धीरे ये क्या करता है, वो जो नोटों की गड्डी है उसको अपने पजामे के नाड़े से बांध लेता है और भागता हुआ पहुंचता है रेलवे स्टेशन। ये खासियत थी इस व्यक्ति की कि कभी रेलवे स्टेशन पर टिकट नहीं लेता था, और बिना टिकट लिए ये पहुंचता है। गाड़ी धीरे धीरे जा रही थी, स्पीड पकड़ी नहीं थी अभी उसने, बट इसके मन में कोई विचार आता है और ये गाड़ी पे चढ़ता नहीं है, लौट आता है। अब वो विचार क्या था इस चैप्टर में नहीं बताया गया। ठीक है बच्चे। अब ये बाहर आ जाता है, सोचता रहता है। अब ये बाहर जब आता है तो थोड़ी थोड़ी नवंबर के दिन की शुरू हुए थे, तो थोड़ा थोड़ा ठंड पड़ रही है ना। अब ठंड स्टार्ट हो गई है, अब बारिश होने लगती है। ये बाहर है खुले में, इसके वो नोट भीग जाते हैं। अब ये क्या करता है,
एक जगह पर बैठ जाता है छाया में, और उसके बाद वो देखता है उसके नोट तो भीग चुके हैं। अब ये क्या कहता है, यार वो व्यक्ति जिसने मेरी इतनी हेल्प की, अगर मैं यहां से चला जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा कहां? पहली बात तो मैं किसी को यहां जानता नहीं और मुझे कोई नहीं जानता, है ना। अब वो व्यक्ति जिसने मेरी इतनी हेल्प की, मैं उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं? लोभी व्यक्ति होता कोई तो उसको तो ठगना सही था, लेकिन ये जो व्यक्ति है, इसको पैसे चोरी होने का डर नहीं होगा, पैसे चोरी होने पर इसे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन दुख होगा, उदासी होगी तो इस बात की कि मैं इसका विश्वास तोड़ रहा हूं। तो ये देखो, हर व्यक्ति की जो अंतरात्मा होती है ना, हमारी जो सोल होती है, वो हमेशा हमें गलत करने से रोकने की कोशिश करती है। वही इसके साथ हो रहा है हरी सिंह के साथ में। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, वो सोचता है कि देखो मैं सेंटेंसेस बनाना सीख रहा था, वो मुझको इतनी हेल्प करता था, 1 रुपया रोज मैं बचा ही लेता था। धीरे धीरे से माइंड सेट किया कि देखो ऐसा है, कुछ भी हो मैं जा रहा हूं। अब वो चल देता है। अब जो वो चलते चलते पहुंचता है वहीं, अभी रात को 12 बजे हैं, वो पहुंचता है धीरे धीरे, नहीं सुबह का टाइम हुआ है लगभग, वो पहुंचता है और पहुंचकर चुपचाप से उसके सिरहाने पैसे रख देता है। उसे डर है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊं। अब सुबह जब वो जगता है तो देखता है अनिल जग चुका है, और अनिल जब जग गया है तो जगने के बाद वो चाय बना कर लाता है उसे चाय, और एक 50 का नोट उसकी अंगुलियों के बीच में फंसा कर लाता है। कौन? हरी सिंह। किसको देता है? अनिल को। और जब वो लेता है उन पैसों को तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, वो सोचता है देखो कितना अच्छा आदमी है। लेकिन जब वो महसूस करता है उस नोट को, तो वो नोट गीला था, वो नम हो रहा था, उसमें मॉइस्चराइजर था, सॉरी उसमें मॉइस्चर था, है ना। तो बच्चे, अब वो समझ गया कि अनिल को सब पता होते हुए भी इसने मुझसे कुछ नहीं कहा। अब अनिल एक बात और कहता है कि देखो तुम मेरे लिए काम करते हो, अब से तुम्हें एक पेमेंट मिलेगी। और इस तरीके से अनिल लास्ट में कहता है चलो आज से हम सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। और इस प्रकार एक वो व्यक्ति जो चोरी किया करता था, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और इस कहानी का एंड हो जाता है। अब देखिए, आई थिंक आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आपको करना क्या है, इस स्टोरी को रीड करना है बुक में से और इसकी समरी लिखनी है। देखिए, जितनी भी मैं वीडियोस बना रहा हूं, अभी हिंदी समरी बता रहा हूं, सारी जितने भी चैप्टर्स हैं उनके मैं वर्ड बाय वर्ड बुक से रीडिंग कराकर, बुक की रीडिंग कराकर डालूंगा। आप बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा आपको सब कुछ, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है भैया, चैनल भी तो सब्सक्राइब करना है ना, करो तो बेल आइकन दबा दो, और वीडियो को अगर पसंद आई हो लाइक करो, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनका आप चाहते हैं कि भला हो। थैंक यू सो मच।